दो दोस्तों की मज़ेदार कहानी। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम आते थे। जब भी किसी पर मुसीबत आती वो दोनों एक दूसरे के साथ होते थे। एक दफ़ा, भाई, अगर मैं मुसीबत में हुआ तो क्या तू मेरी मदद करेगा? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। वैसे तो तूने मेरी मदद की है, लेकिन अगर कोई बड़ा मसला हो गया तो करेगा मदद मेरी? मेरे भाई, ये कोई पूछने की बात है। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, चाहे तेरे पर कोई भी मुसीबत आ गए। तू फिक्र ना करना, बस अपने दोस्त को आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊंगा। ये दोनों ऐसे ही बातें करते थे। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहा करता था। वो इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि इनकी दोस्ती टूट जाए। फिर उसने शैतानी दिमाग चलाया। गांव में किसी शख्स को मारना जुर्म था, जिसकी सज़ा गांव से निकाल देना था। इसलिए उसने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा और उसे लालच दे दी। प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। सच में, क्या तुम मेरी मदद करोगे अगर तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए? चॉकलेट? सच में? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए। मुझे चॉकलेट्स वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन जल्दी मेरे पापा मुझे मारेंगे अगर मैं ज़्यादा देर तक बाहर रहा। बस बेटा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस तुमने एक काम मेरा करना है, वो काम कर दो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। और हाँ, ये काम सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, वरना आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। और कोई पूछे तो बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है ना? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। आप बताएं, मैंने करना क्या है? अब वो आदमी अपना शैतानी आइडिया उस बच्चे को बताता है और उसे वो करने का काम बताता है और चॉकलेट्स की लालच देता है। वो बच्चा चॉकलेट्स लेने के लिए बहुत खुश था, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि ये आदमी उससे क्या करवा रहा है। इस आदमी को उन दो दोस्तों को अलग करवाना था, इसलिए उसने ये सब काम किया। अब नाटक का वक्त आ गया। अरे बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा है तुम्हें क्या? सब उससे पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या। तो वो बच्चा अपने प्लान के मुताबिक उसे बताता है कि उस आदमी ने इसे मारा है, जिसकी वजह से सब गुस्से में आ जाते हैं और वो उसके दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। अरे, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? और ये झाड़ू डंडा क्या हुआ क्या है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? छोटे बच्चे को मारते हुए क्यों मारा है तूने इसे? बता। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको ये गलत फहमी हुई है। मैंने इसे नहीं मारा। आप इसे पूछें, मैंने इसे नहीं मारा। आप लोगों को ये गलत फहमी हुई है। बेटा बताओ। अरे बस कर, नाटक नहीं कर। हमें सब पता है, तूने ही इसे मारा है, इस बच्चे को। अरे आंटी, आपको तो पता ही है ना, मैं तो ऑफिस जाता हूँ यहाँ से बहुत दूर। अभी अभी आया हूँ, मैं भला इसको कैसे मार सकता हूँ? आप ही बताइए। अरे हाँ, तू तो ऑफिस जाता है ना। बच्चे को ये गलत फहमी हो गई होगी। चल। इस तरह उनका प्लान ख़राब हो जाता है। बच्चे को टेंशन होने लग जाती है। सब उस बच्चे से पूछते हैं, लेकिन बच्चा जवाब ही नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो बूढ़ी और वो आदमी भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए आदमी उसे रोक लेता है। बच्चे बच्चे सुनो, इधर आओ। तुमने तुमने क्या बोला? तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुमने किसी से कराया है? तुम बता सकते हो? बताओ मुझे। मुझसे नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। वो ना, मैं मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ से जा रहा था। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे बताओ सच सच। भाई, मैंने सुना कि तूने किसी बच्चे को मारा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं पूछने यहाँ चला आया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। ये क्या चक्कर, क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई पता नहीं, इस बच्चे ने गांव वालों को बोला है कि मैंने इसे मारा है। और अब मैं इससे पूछ रहा हूँ तो ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा।
इसको कुछ ना कुछ पता है, लेकिन ये मुझे जवाब नहीं दे रहा, बताना नहीं चाह रहा। बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा। आप हमें बताओ, जो भी सच है आप बता दो, कुछ नहीं होगा। क्या आपको किसी ने कोई लालच दी है? बेटा ये बहुत बड़ा गुनाह है, आप प्लीज़ बता दो। मैंने इससे पूछा है यार, ये नहीं बता रहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो ये वो है ना, कुछ उस अच्छा तू सबर कर, मैं पूछता हूँ। बेटा प्लीज़ बताओ ना, आपको किसी ने लालच दी है, कोई आपको डरा रहा है? आप हमें बताओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे, बताओ। जी अंकल, मुझे ना तारिक अंकल ने कहा था ये सब करने का। वो कह रहे थे कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा, जिसकी लालच में मैं आ गया। मुझे माफ़ कर दें। मैं ना, मेरे बाबा मारेंगे, मैं जा रहा हूँ अपने घर। माफ़ कर दें मुझे। अब वो आदमी उस बच्चे को तारिक के पास लेके जाता है और उससे पूछता है, तारिक ये क्या है? ये बच्चा क्या कह रहा है? तुमने ऐसे क्यों किया? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। ए बच्चे, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? सच से बताओ, किसने बोला है? तुम मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? ये बच्चा झूठ बोल रहा है, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। झूठे बच्चे, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? अंकल नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहा है। अंकल अंकल मेरा यकीन करें, ये आदमी ना झूठ बोल रहा है। इन्हीं ने मुझे चॉकलेट की ना लालच दी थी। ये बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सच सच बताओ कि मैंने नहीं किया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें बताता हूँ, तुमने झूठ कैसे बोला। ये झूठ बोल रहा है। बस कर दो तारिक, तुम्हारी पहले भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। तुम ऐसे ही दूसरों के बीच में लड़ाइयाँ करवाते हो। सेठ ने तुम्हें मना किया है ना, ये आखिरी मौका दिया था उन्होंने। सेठ को मत बताना, सेठ को मत बताना। मैंने नहीं किया था। बस ये बच्चा ही ऐसे कर रहा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरी बात का यकीन तो करो ज़रा। इतना यकीन कर रहा हूँ कि तुम्हें खुद बोलना नहीं आ रहा। चलो सेठ के पास, कि तुम्हारा आखिरी मौका था। अब तो तुम इस गांव से चले जाओगे। अभी चलो सेठ के पास। वो दोनों दोस्त तारिक को सेठ के पास ले गए। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट तारिक की पहले भी आ चुकी थीं। सेठ ने उसे बहुत दफ़ा मना किया था और इस बार तो उसने आखिरी मौका दिया था उसको, लेकिन इस बार भी उसने ये गलती करके बहुत बुरा किया। अब वो उन सेठ के पास गए और सेठ ने कहा, तारिक तुम्हारा आखिरी मौका ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता यहाँ पर। नहीं सेठ नहीं, मुझे नहीं निकालो, मुझे ना निकालो यहाँ से। मैं मेरे को आखिरी मौका दे दो। मैं अब कभी भी नहीं ऐसा करूँगा। मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तुम जो भी कहो, जो भी, और अभी फ़ोन पे बात मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो हम धक्के दे के तुम्हें इस गाँव से निकालें। और ऐसे करके तारिक को उस गांव से निकाल दिया जाता है उसकी हरकतों की वजह से। अब फिर से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। वो पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उन्हें उनकी दोस्ती का अच्छे से एहसास हो गया कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों की दोस्ती कैसी लगी? हमें भी अपने दोस्तों के साथ वफ़ादारी करनी चाहिए और खुशी खुशी रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।